Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो आपको सुनने में कुछ अजीब लगा होगा क्योंकि हमारा चैनल का नाम पहले था ए इन्फिनिटी स्टडी। ये नाम हमारा पहले था चैनल का। तो ये नाम जो है सो काफ़ी स्टूडेंट हमें सजेस्ट किए कि ये नाम सर बहुत ज़्यादा भारी है और ये नाम याद नहीं रहता है अक्सर, तो सर्च करने में असुविधा होता है। इसलिए हम लोगों ने अब चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अब हमारा चैनल का नाम छोटा सा है, स्टडी इंडिया। तो अब आप लोग है सो हमारा चैनल का नाम सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी पढ़ाई में क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है। हम लोग ऐसा आपके लिए लाइव आएंगे कुछ समय बाद, तो अपना फेस के साथ। तो लाइव आने पर है सो क्लास का मज़ा और भी अधिक आएगा। तो हम लोग अभी लाइव अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है 4-5 दिन में हम लोग लाइव आने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका मैथ का क्लास ही लाइव आएगा, उसके बाद ऐसे आपका केमिस्ट्री का क्लास लाइव आएगा। तो आप लोग अभी हम लोग डिटर्मिनेंट का सो क्लास अभी कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट में हमारा आधा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है लगभग, और अब जो आपको पढ़ना है वो बात है सो हमने इन्वर्स निकालना सीखा था जब भी मैट्रिक्स बनाए थे हम और आप लोग साथ साथ। तो दोनों आदमी जब मिल के बनाए थे तो मैट्रिक्स में हम लोग इन्वर्स निकालना सीखे थे। तो वो इन्वर्स काफ़ी बड़ा हो जाता था ना, उसमें काफ़ी सारा ऑपरेशन हमको करना पड़ता था। तो उस ऑपरेशन से बचने के लिए आपको एक और तरीका था जो हमने उस समय बताया था कि आपको आगे पढ़ना है। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग मैट्रिक्स को है सो फिर से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे कुछ आसान तरीका से डिटर्मिनेंट की मदद से। तो उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा क्या कि माइनर और कोफैक्टर ये क्या होता है। माइनर और कोफैक्टर, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट ही मानिए, तो कोई डिटर्मिनेंट है जिसका सो एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर ये एलिमेंट है तो इसमें हर एक एलिमेंट का कुछ अपना स्थिति है, अपना पोजीशन है। जैसे इसका है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है तो इसको A11 कहेंगे। ये A12 हुआ, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहले रो का नाम लिखते हैं उसके बाद कॉलम का नाम लिखते हैं। तो इस तरह है। सो अगर हम चाहे तो ए का अगर हम माइनर निकाले, जैसे यहाँ लिखे माइनर ऑफ ए, कितना होगा इसका। तो माइनर जो इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने सॉल्व किया था डिटर्मिनेंट को, तो इसको सेलेक्ट करते थे तो कौन कौन बचता था, तो ये ख़त्म हो जाता था और ये भी ख़त्म हो जाता था। तो जो बचता था इसी को हम लोग कहेंगे माइनर ऑफ ए। कितना हो गया ई एफ एच आई, और इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच। तो ये इसका माइनर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई अगर वैल्यू दिया रहेगा तो आप लोग आराम से उसका माइनर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर निकालना एकदम आसान है। जैसे अगर आपको इसी में पूछ दिया बताइए आप माइनर ऑफ ई कितना होगा, माइनर ऑफ ई कितना होगा, तो देखिए अब हम लोग ई को सेलेक्ट करते हैं। माइनर को हम लोग एम भी कहते हैं। तो यहाँ पूछ देगा कि एम ये रो कितना है और कॉलम कितना है, तो ये 2 और 2 है तो M22 कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनर ऑफ ई। तो ये M22 है। इसका अगर हम लोग माने तो ये M11 हुआ। तो इसका क्या होगा, तो देखिए तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो जिसको भी सेलेक्ट करें उसका रो और उसका कॉलम खत्म हो जाता है। तो ये ई को किए तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। तो बचा क्या चीज, तो बचा ए सी जी आई बचा ना। इसको सेलेक्ट किया, देखिए तो इसका रो ये पूरा खत्म, इसका कॉलम पूरा खत्म, तो जो जो बचा वो हो गया। तो इसका अगर हम लोग माइनर निकाले तो कितना हो जाएगा
ए इंटू आई माइनस सी इंटू जी। तो ये इस टाइप से आप है सो माइनर निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का माइनर एक निकलता है। तो ये माइनर आपको समझना है कि कैसे निकलेगा, तो आपको समझ में आ गया। तो माइनर अभी हम लोग ऐसा फॉर्मूला से भी निकालेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ, लेकिन अभी आप लोग समझिए माइनर और कैसे होगा। तो यहाँ पे कुछ आपको नंबर दिया रहेगा तब तो आपको आसान है, इतना गुना करना नहीं है। तो ये आपको समझने के लिए था। अब समझिए कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर होता है तो यही हर एक माइनस जो होता है इसका चिन्ह डिसाइड होता है। देखिए जैसे ये पहला लेते हैं तो ये प्लस में हुआ, तो इसके बाद वाला माइनस में होगा, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। सिर्फ आपको माइनर के साथ अगर हम चिन्ह लगा दिए तो वो हो जाएगा कोफैक्टर। ये बात आप ध्यान रखिए, माइनर के साथ सिर्फ चिन्ह आपको बदलना है, कौन माइनस में हो जाएगा कौन प्लस में हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि कोफैक्टर अगर आपको निकालना होगा तो माइनस एन के पावर आई प्लस जे होता है। आई किसको कहते हैं आपको पता है, आई कहते हैं नंबर ऑफ रो को, रो की संख्या को आई कहते हैं और कॉलम की संख्या को जे कहते हैं। तो ये माइनर ऑफ ए हो जाएगा कितना, और यहाँ पे जो एम रहे वही एम इंटू आई जे। तो यही होता है आपका कोफैक्टर का फॉर्मूला। तो ये जो माइनर के साथ ही है, आपको चिन्ह सिर्फ ऐसो बदलना है, चिन्ह बनाना है, तो आपका कोफैक्टर पता चल जाएगा। तो कोफैक्टर पता करते हैं इसी का, तो सिर्फ चिन्ह आपको बदलना है। चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले हम लोग 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही लेते हैं। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ, आपको माइनर निकालना है 1 6 3 5। इस सब का आपको माइनर निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है ईच एलिमेंट का। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालेंगे। तो ये 2 ऑर्डर का तो एकदम आसान बात है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। 2 ऑर्डर का सबसे आसान है, तो 2 ऑर्डर के लिए तो कोई चिंता ही नहीं है, एकदम आसानी से बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं कि माइनर ऑफ हम निकालते हैं सबसे पहले किसका, 1 का। तो ये कितना है देखिए, तो इसको सेलेक्ट किए तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। जिसको सेलेक्ट किए वो उसका रो और उसका कॉलम खत्म, तो जो बच गया वही उसका माइनर हो गया। तो इसका माइनर कितना हो गया, 5। कोई दिक्कत, एकदम आसान है माइनर ऑफ 1 निकालना। जैसे अब माइनर ऑफ 6 निकालना रहा हमको, तो 6 को सेलेक्ट किए तो देखिए 6 का रो ये रहा, ये खत्म हो गया, ये खत्म है, क्या बचा बताइए, 3 बचा। तो ये 3 हो गया इसका माइनर। कोई दिक्कत, एकदम आसान है। तो अगर माइनर ऑफ आपको पता करना रहा, माइनर किसका, 3 का, तो 3 के देखिए 3 को सेलेक्ट किया तो ये दूसरा, ये खत्म हो गया, ये पूरा, तो क्या बचा ऊपर 6, तो ये इसका माइनर हो गया। ठीक है, और एक माइनर इसका भी निकाल लेते हैं। कितना है इसका, देखिए इसको किए तो ये खत्म, तो 1 हो गया। तो सिर्फ माइनर तो निकालना एकदम आसान है किसी भी, और 2 ऑर्डर का तो सबसे आसान है। कोफैक्टर निकालना भी आसान ही है, सिर्फ आपको माइनर के आगे चिन्ह आपको प्लस और माइनस का करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, शुरुआत हमेशा प्लस से होता है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस बदलते जाता है।
तो आपको कोफैक्टर जो होता है, ये क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ अगर 1 अगर हम निकाले कोफैक्टर इसका, तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो जो माइनर के साथ ही जो होता है ना, वो -n के पावर i + j ये फॉर्मूला होता है, और जो माइनर होता है सो, तो m माइनर तो ये निकल गया है, सिर्फ चिन्ह हमको डिसाइड करना है। तो ये देखिए, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ m के जगह पर तो है इसका 5, तो ये तो देखिए +1 1 2 हो गया, माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ को फैक्टर 5 हो गया। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि ये पहला वाला प्लस में होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह। तो इस तरह हम लोग करते हैं, सबका माइनर को फैक्टर निकलता है कैसे, देखिए। तो अगर को फैक्टर ऑफ आपको निकालना होगा, कितना, तो ये कितना होगा, को फैक्टर ऑफ 6 निकालना है। तो 6 का को फैक्टर क्या होगा, देखिए 6 कितना रो कितना कॉलम में है, तो फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, और यहाँ पे हो जाएगा m। तो ये देखिए, ये -1 पावर 3 हो गया, m के जगह पर इसका देखिए को फैक्टर ऑफ 6 माइनस लिख देते हैं यहाँ पर। तो चिन्ह देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस को 3 बार गुना करेंगे, पावर में ऑड नंबर है, तो पावर में जब ऑड नंबर होता है तो कितना हो जाता है, माइनस में, तो ये हो जाएगा -3। अगर इसी तरह समझ में आ रहा है, किन्हीं को कोई परेशानी है, सिर्फ आपको माइनस और प्लस का सो ये फार्मूला आपका जो है यहाँ पर, ये फार्मूला आप रो और कॉलम को जोड़ दीजिएगा। अगर जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो प्लस में हो जाएगा, और ऑड नंबर आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, तो माइनस में हो जाएगा। बस यही काम करना है माइनर और कोफैक्टर में। तो हम लोग बाकी जो बचा हुआ है उसका भी कोफैक्टर निकाल देते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, तो देखिए ये तीसरा में है, 2 और 1, तो 2 1 3 हुआ, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। और कोफैक्टर ऑफ 5 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 2 2 है तो ये प्लस में हो गया, 5 का 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, कोई समस्या है तो कमेंट करें आप लोग। तो हम लोगों ने यहाँ 2 ऑर्डर का माइनर कोफैक्टर निकालना सीखा। कोई मुश्किल नहीं है, माइनर कोफैक्टर निकालने में एकदम आसान है। अब हम लोग एक 2 3 ऑर्डर का सीखते हैं। 3 ऑर्डर का क्या होता है, 3 ऑर्डर में थोड़ा सा परेशान नहीं होना होगा आपको, थोड़ा सा ही, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम थोड़ा सा आपको परेशान होना है, और आपका 3 ऑर्डर का भी आपको समझ में आ गया। अगर 2 ऑर्डर में किसी को भी कोई भी समस्या है तो वो कमेंट करे अभी, तो उनको ऐसा समझ में आ जाएगा, अभी आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और हम लोगों का क्लास तो प्रतिदिन चल ही रहा है 8 बजे से। इधर इस सप्ताह में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए इस सप्ताह में 2 दिन क्लास बंद रहा, लेकिन अब हमारा क्लास है सो बंद नहीं होगा। और केमिस्ट्री का क्लास तो कुछ अनंत सर क्या है सो नहीं ले रहे हैं अभी, तो वो क्लास तो जब खुलेगा तब खुलेगा, लेकिन मैथ का क्लास आपका प्रतिदिन आएगा। तो आप लोग है सो हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में, ताकि है सो अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम तो सबका होना ही है। और लॉकडाउन जो है और कोरोना वायरस है वो तो सबको मार ही चुका है, सबका स्टडी, सबका पढ़ाई लिखाई सब चीज़ है सो बंद है। सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही है सो बीमारी है सो स्कूल में आता है, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही, बाकी सब कारण में तो बीमारी आता नहीं है। चुनाव होगा ही, सब काम हो ही रहा है, सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई भी जरूरी है इसलिए, और मनोरंजन तो जरूरी है ही, तो आप लोग मनोरंजन जरूर करें, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। ये आपका करियर का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपका बेस मजबूत रहा तो आपको है सो आगे परेशानी नहीं होना होगा, नहीं तो सिर्फ पढ़ने से। और एग्ज़ाम तो पास करना एकदम आसान है, एग्ज़ाम कोई भी पास कर सकता है, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
तो अब हम लोग एक आगे पढ़ते हैं 3 ऑर्डर का। तो 2 ऑर्डर में तो अब मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होगा। अब हम लोग 3 ऑर्डर का एक सीखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ each element of 3 1 6 5 2 3 1 9 5। इसका आपको माइनर भी पता करना है और को फैक्टर भी पता करना है हर एक एलिमेंट का। तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे दे और पूछे उसका कि बताइए इसका ऐसो माइनर कितना होगा, इसका कोफैक्टर कितना होगा, या आपको सिर्फ चिन्ह देखना पड़ जाए। तो ऑब्जेक्टिव आपका बाहर से नहीं आता, ऑब्जेक्टिव यहीं में से आएगा, इसी में से आएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं और माइनर निकालने का कोशिश करते हैं हर एक का। तो माइनर कैसे निकलेगा, बहुत समस्या वाली बात है माइनर निकालना। कोई समस्या नहीं है माइनर निकालने में, सिर्फ ऐसा आपको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले किसका माइनर निकालना तो हमको हर एक एलिमेंट का है, तो हर एक एलिमेंट का निकालना है, तो हर एक एलिमेंट का निकालेंगे। सबसे पहले 3 का माइनर निकालते हैं। तो माइनर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, देखिए। तो माइनर ऑफ 3, तो 3 जो ये है इसका, तो इसका रो पूरा खत्म, इसका कॉलम पूरा खत्म। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बचेगा, तब इसका रो पूरा खत्म, ये खत्म, तो बचा 2 3 9 5। ये देखिए आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन करने से वक्त ये आपको बताए थे कि इस तरह ऐसे सॉल्यूशन करना है। तो अब इसको जब गुना भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना, बताइए किसमें से किसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये हो गया 10 और में से घटाना है आपको 27, हो जाएगा -17। तो ये रहा इसका माइनर। कोई दिक्कत, कोई समस्या किन्हीं को भी? तो अब हम लोग दूसरा है सो निकालते हैं, दूसरा वाला का माइनर। माइनर ऑफ 1, इस 1 का माइनर निकालते हैं। इस 1 का माइनर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको 1 को सेलेक्ट किए तो ये 1 तो हुआ, तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म। तो क्या बच रहा है आपको देखिए ध्यान से, बच रहा है 5 1 3 5। कोई समस्या? ये देखिए एकदम मजेदार क्वेश्चन है, आपको बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आपको समझना है सिर्फ कि जिसको सेलेक्ट किए उसका रो उसका कॉलम खत्म, तो जो बचा उसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये देखिए इसको इससे गुना किया तो 25, इसको इससे गुना किया तो 3 घट गया, तो ये हो गया 22। कोई समस्या? एकदम आसान है। माइनर और कोफैक्टर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब हम लोग दूसरा का निकालते, 6 का माइनर निकालते। इस 6 का माइनर ऑफ 6, तो इसका क्या क्या, इसको सेलेक्ट किया तो कौन कौन खत्म हुआ, देखिए ये पूरा, इसका ये वाला और इसका ये वाला। क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है 5 2 1 9। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको 5 2 ही लिखेंगे, 2 5 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत आएगा। तो ये रहा, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे 45, इसको इससे गुना करेंगे 2, कितना हो गया -43, सॉरी +43। तो बस यही है माइनर कोफैक्टर निकालना। तो आप किसी का भी माइनर और किसी का भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अब इस 5 का कोफैक्टर निकालते हैं। पहले माइनर निकाल लेते हैं सबका, उसके बाद कोफैक्टर सबका निकाल लेंगे। माइनर ऑफ 5, इस 5 को देखिए, तो 5 को सेलेक्ट किए तो ये पूरा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। क्या बचा देखिए ध्यान से, बचा है आपका 1 6 9 5। देखिए इसको सिलेक्ट किए तो इसका पूरा ये खत्म, रो खत्म, पूरा कॉलम खत्म।
तो जो बचा वो बचा, ये 9 है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कितना बच गया, ये हो गया 5, इसमें से घटा दिए 54 माइनस 49 आ गया ना। को फैक्टर निकालने में सिर्फ हम सबका चिन्ह सिर्फ ऐसे देखेंगे, चिन्ह डिसाइड करेंगे, को फैक्टर आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले माइनर हर एक का निकालते हैं, और माइनर ऑफ 2 निकालते हैं, ये 2। तो ये 2 को सिलेक्ट किए रहेंगे तो कौन कौन खत्म होगा, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म। तो बचा क्या, 3 बचा है, 6 बचा है, 1 बचा है, 5 बचा है। जिसको किए खत्म, जो बचा वो ये सब लिख देंगे सामने सामने। और हमारा ये हो गया 15 में से 6 घट गया, 9 बच गया। ठीक है, कोई समस्या। अब देखिए, अब माइनर ऑफ हम 3 एक बार फिर से निकालते हैं, इस बार इस 3 को। तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म, क्या बचेगा आप देखिए, आप ही ध्यान से बताइए। तो 3 और 1 बचा इधर, और नीचे 1 और 9 बचा, हो गया 27 में से 1 घट गया 26। ठीक है, अब माइनर ऑफ 1, इस 1 का माइनर निकालना है। तो इस 1 को सेलेक्ट करेंगे तो ये खत्म पूरा, ये पूरा खत्म, क्या बचा 1 6 2 3। तो करेंगे 3 माइनस 12 हो गया -9। ठीक है, अब बचा किसका, माइनर ऑफ 9, इस 9 का माइनर निकालना है। तो ये पूरा खत्म, इसका रो और इसका कॉलम पूरा खत्म। तो बचा क्या, देखिए बचा है 3 6 5 3 बचा है ना। ये देखिए, ये 9 को किए तो ये खत्म, तो बचा यही, ये दोनों बचा ना। तो इसी को यहाँ लिख दिए, अब इसको गुना कर देंगे, और यहाँ पर भी आपका आ गया आंसर -21। अब एक और बचा हुआ है माइनर, तो उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं यहीं पर। माइनर ऑफ 5 डायरेक्ट बना लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। तो ये हो गया 3 दूना 6 में से घट गया 5, तो कितना बच गया 1 बच गया। तो ये देखिए, ये सब का माइनर निकल चुका है। अब सब का कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, चिन्ह आपको डिसाइड करना होगा। क्या करना होगा, चिन्ह आपको कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा तो मिटाना होगा ना। और ये माइनर आप याद रखिएगा। अब बताइए, माइनर निकालने में किसी को भी कोई भी समस्या है? माइनर कोई मुश्किल काम नहीं, एकदम आसान है। माइनर निकालने आ गया तो आप इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। इन्वर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से इन्वर्स निकलेगा। पहले माइनर निकालना सीखिए, उसके बाद एक कोफैक्टर निकल जाएगा, उसके बाद तो इन्वर्स आराम से चुटकियों में निकल जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने सबका माइनर तो निकाल लिया, और ये देखिए माइनर इतना आया, सबका आया ना। तो अब आपको कोफैक्टर सबका निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए यही देखना है किसमें माइनस बदलेगा और किसमें माइनस नहीं बदलेगा। तो ये रहा आपका पिछला वाला, हर एक का माइनर हमने लिखा हुआ है और इसको नहीं मिटाया है। अभी थोड़ा सा जगह का कमी है, इसलिए है सो ऐसा हो रहा है। लेकिन अब आपको इसका लिए भी चिंता नहीं करना है। कुछ ही दिनों में अब हमारा क्लास लाइव आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो डिटर्मिनेंट समाप्त हो उसके बाद ऐसा आपका ये कैमरा का हिलने का भी टेंशन नहीं रहेगा, और किसी भी चीज़ का आपका टेंशन सब दूर हो जाएगा। सिर्फ ऐसा आपको पढ़ना होगा। तब ऐसो अब हम लोगों का चैनल का नाम भी ऐसो बदल गया है, तो आपको नाम याद रखने का भी टेंशन नहीं है, नाम सर्च करने का भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। ए इन्फिनिटी स्टडी थोड़ा सा अलग लगता था, यूनिक था, लेकिन अब ऐसो हमारा नाम एकदम नॉर्मल है, स्टडी इंडिया।
तो स्टडी इंडिया कर रहना है हम लोगों को, भारत को शिक्षित बनाना है तो करना होगा। तो अब हम लोग सबका कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ 3, इस 3 का कोफैक्टर आपको निकालना था। तो क्या होगा, -1 के पावर, देखिए ये कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, तो ये पहला रो है और पहला कॉलम है। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 इंटू m, तो m के जगह पर तो ये माइनर है ही, तो यहाँ पे देखिए ये तो प्लस में हो जाएगा, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा ना, -1 के पावर 2 हो जाएगा, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा इसका, तो ये इतना ही रहेगा, -17 ही रहेगा पहला का कोफैक्टर भी। तो इसमें कोफैक्टर बदला नहीं, तो ये बदलना होगा, सिर्फ चिन्ह आपको देखना है और कोई समस्या नहीं है। अगला सिर्फ आपको चिन्ह देखना है और बाकी सब अपने आप बनेगा, सिर्फ चिन्ह आपको डिसाइड करना, इसी को तो कोफैक्टर कहते हैं, कोफैक्टर। अगर आप कोफैक्टर निकालेंगे दूसरे वाले का, वन का कोफैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा -1, और इसका पावर देखिए ये हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 + 2, तो यहाँ हो गया -1 के पावर कितना, 3 हो गया ना। तो अब ये तो माइनस आ जाएगा इसका एक, तो ये हो गया -22 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, किन्हीं को भी कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारा क्लास शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम लोग माइनर कोफैक्टर निकालना सीख रहे हैं, इसके बाद ऐसे आपको इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग बुक का। सबसे पहले सीखिए, ये क्वेश्चन भी है सो आप समझ सकते हैं, बुक का ही क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको अगर एग्ज़ाम पास करना नहीं है, एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना नहीं है, आपको जानकारी के लिए पढ़ना है, तो आपको क्वेश्चन तो करना होगा अधिक से अधिक। तो ये 6 को करेंगे तो कितना होगा, इसका देखिए ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो -1 के पावर हो जाएगा 1 + 3, तो ये तो प्लस में हो गया, नहीं बदला ना, 4 हो गया, तो ये तो प्लस में 43 ही रहेगा, इसका चिन्ह नहीं बदला। बस आपको यही सिर्फ चिन्ह बदलना है, किसका माइनस में आ जाएगा किसका नहीं आएगा, बस इतना ही तो काम करना है। तो मज़ा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, किन्हीं को कोई समस्या है तो वो समस्या आप बताइए, समस्या का समाधान होगा। तो अब हम लोग आगे निकालते हैं इसका कोफैक्टर ऑफ 5, ये जो 5 है इसका कोफैक्टर चलिए निकालते हैं। इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, -1 के पावर कौन कौन है, देखिए ये रहा दूसरा रो पहला कॉलम, 2 + 1, ये तो विषम संख्या आ गया ना, विषम संख्या आ गया, तो एक इसका माइनस और इसका माइनस, चिन्ह बदल गया इसका, तो ये हो गया 49 प्लस में। ठीक है, चिन्ह आपका बदलेगा, आपको पता है माइनस के 1 का पावर रहता है, अगर सम संख्या रहता है तो चिन्ह उसका नहीं बदलता है, प्लस में हो जाता है, विषम संख्या होता है तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे तो विषम संख्या हो गया ना, तो ये चिन्ह बदल गया इसका। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ 2, -1 का पावर देखिए ये 2 है, तो देखिए कितना कितना हो गया इसका, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 2, तो ये तो प्लस में आ गया ना, तो प्लस में आ गया तो क्या करेंगे इसका बताइए, प्लस में आ गया तो चिन्ह नहीं बदलेगा, 9 ही रहेगा। अगला है कोफैक्टर ऑफ 3, ये हो गया -1 के पावर 3, देखिए ये कैमा कैमा है, तो ये है आपका कितना रो है कितना कॉलम है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, तो 2 + 3, तो ये विषम संख्या हो गया, इसका चिन्ह बदल गया।
ठीक है। और यहाँ पे रहा आपका इसका कोफैक्टर, ये 1 है इसका, वो देखिए तो ये -1, ये देखिए ये 3 और 1 है ना, तो 3 + 1, ये तो चिन्ह इसका भी नहीं बदला, ये प्लस में आ गया तो ये -9 ही रहेगा। कोफैक्टर ऑफ 9, -1 का पावर 9, देखिए 9, 3 + 2, ये माइनस में आ गया और ये भी माइनस में आ गया, तो इसका चिन्ह बदल गया। कोफैक्टर ऑफ 5, -1, 3 + 3, 6, इसका भी चिन्ह नहीं बदला, ये 1 ही रह गया। तो ये देखिए ये रहा आपका सभी का कोफैक्टर। और माइनर तो आप सीख ही चुके हैं, तो माइनर निकालना में ही थोड़ा मेहनत है। कोफैक्टर अगर माइनर पता चल गया तो कोफैक्टर में सिर्फ चिन्ह आपको डिसाइड करना है, चिन्ह है सो प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, तो जो भी रहा वो चिन्ह है सो बदलना पड़ेगा, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग है सो हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक भी करें और कमेंट करें, जो भी आपको परेशानी है वो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारा क्लास अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हमारे चैनल पर आपको पता ही है जैसा कि मंडे टू सैटरडे, संडे को छोड़ करके, संडे एक दिन बंद रहता है, बाकी हर एक दिन क्लास होता है। कभी कभी कुछ कारण है सो क्लास नहीं हो पाता है, तो ऐसा तो सब जगह होता है, सबको कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं हो पाया बीच में, तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसो कम से कम समय में एग्जाम का अच्छा से अच्छा तैयारी आपको हम करवा देंगे मैथ का। तो मैथ के लिए आपको कोई टेंशन लेना नहीं है और केमिस्ट्री के लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना है। बचा आपका फिजिक्स, तो फिजिक्स का फिलहाल हमारे चैनल पे टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग फिजिक्स है सो जल्द से जल्द कहीं जहाँ भी आपको फ्री मिल रहा है, फ्री में एजुकेशन, वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये हमारा क्लास तो फ्री है ही, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए है, तो आप लोग ऐसे इसका अधिक से अधिक लाभ उठाए और अधिक से अधिक दोस्तों तक हमारे क्लास को शेयर करें और उनसे भी कहें। और शेयर करने के लिए अधिक से अधिक शेयर, जितना अधिक शेयर कर सकते हैं आप लोग कीजिए और हमारा क्लास का मजा लीजिए, लाभ लीजिए। तो अब हम लोग ऐसो इस पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। तो आपको जैसा लग रहा है कि हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते पढ़ते मैट्रिक्स पर कहाँ आ गए, तो जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है वो गलत सोच रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही एक भाग है। तो अगर आप को फैक्टर निकालना जान गए तो आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना भी जानना है। तो माइनर और को फैक्टर निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, या अगर आपने हमारा क्लास को ठीक से समझा है तो आपको अब माइनर और को फैक्टर पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या आपको क्या करना होगा, अगर मान लेते हैं कि ABCD इज ए मैट्रिक्स, अगर ये एक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, तो ये होता है जो इस सभी का हमको को फैक्टर निकालना होगा। को फैक्टर सबका निकाल देंगे और को फैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, A11 A12 A21 और A22, जहाँ पर ये जो A1 है A11 ये को फैक्टर है और इसका आपको ट्रांसपोज कर देना है, तो ये आपका एडजॉइंट पता चल जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। तो को ट्रांसपोज करेंगे तो ये उल्टा लिखाना पड़ेगा, तो A11 A12 A21 A22। तो अगर आपको ट्रांसपोज करने में कोई परेशानी है तो आप हमारा पुराना क्लास देखिए,
जब हमने मैट्रिक्स पढ़ाया था तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना बताया था, ट्रांसपोज का जितना भी रिलेशन होता है वो सब बताया था आपको। तो आप वहाँ से जाकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए, जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई अपना जारी रखे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है, वो इसको अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इन्वर्स निकालेंगे अब धीरे धीरे। तो सबसे पहले कोफैक्टर पता कर लेंगे, उसके बाद उसका एडजॉइंट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, उसके बाद उसको मॉडुलस से भाग दे देंगे, डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन से भाग दे देंगे। तो इस तरह हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जानना जरूरी है। तो एक इसको क्वेश्चन के साथ करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है क्वेश्चन के साथ करते हैं। एक क्वेश्चन है, उसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम आपको निकाल के बताते हैं। तो हमारा अब 2 से 3 क्लास चलेगा हमारा अभी इस पर डिटर्मिनेंट पर। 3 से 4 क्लास में आपका डिटर्मिनेंट समाप्त हो जाएगा। तो अब आपको ऐसो अगला चैप्टर आपका शुरू होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद पढ़ाया जाएगा आपको। तो आप लोग पहले डिटर्मिनेंट अच्छा से समझिए। तो अभी तक हमारा देखिए 1 मंथ में हमने मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इन्वर्स कवर कर लेंगे 30 क्लास में। उसके बाद जो बचेगा क्लास उसमें हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और ये सब पढ़ेंगे। कैलकुलस में तो काफ़ी टाइम लगेगा, कैलकुलस तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, और उससे अधिक मार्क्स का नंबर पूछा जाता है। 40 मार्क्स का लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग कैलकुलस अच्छा से पढ़िएगा। तो हम लोग कैलकुलस भी इसके तुरंत बाद शुरू कर सकते हैं। तो आप बताइए कि आपको क्या पहले पढ़ना है, पहले डिटर्मिनेंट के बाद ख़त्म होने के बाद आपको क्या पढ़ने का मन है, वो आप ऐसे कमेंट कीजिए अधिक से अधिक। अगर हमारा कमेंट अधिक बच्चों का अगर कैलकुलस का आएगा तो हम लोग कैलकुलस ही पहले पढ़ लेंगे, इन्वर्स बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसो इससे सीरियसली लीजिए और मैसेज कीजिए हमें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है। अगर आप हमारा क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक से तो चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब पर आके सर्च कीजिए ए इन्फिनिटी स्टडी ही अभी सर्च कीजिए। कुछ अब हमारा चैनल का नाम बदल गया तो वो धीरे धीरे पूरा जगह बदल जाएगा। तो ए इन्फिनिटी स्टडी से अब हम लोग आ चुके हैं स्टडी इंडिया पर। तो हमारा चैनल का नाम अब आसान है, अब आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है। स्टडी इंडिया एकदम इजी चैनल का नाम है। तो इस तरह हम लोग अब क्वेश्चन पर आते हैं। आपको एडजॉइंट फाइंड करना, फाइंड एडजॉइंट ऑफ 1695। इसका आपको क्या करना है, एडजॉइंट पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोफैक्टर सबका पता करना होगा, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए आपको माइनर पता करने में क्या दिक्कत है, 2 ऑर्डर का कोई परेशानी नहीं, 2 ऑर्डर का सबसे आसान है। तो इसका एडजॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर ऑफ इसका 1 का फाइंड करते हैं। ये 1 का कोफैक्टर कितना होगा, तो -1 1 + 1, क्योंकि ये पहला रो पहला कॉलम का है। और इसका देखिए ये कितना होगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा क्या 5। तो ये हो गया +5, इसका कोफैक्टर हो गया +5। ठीक है, कोफैक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, A11। तो ये भी आप लिख सकते हैं A11, ये हो गया। अब कोफैक्टर ऑफ 6, तो ये हो गया A12। इसका कोफैक्टर कितना होगा, तो -1 के पावर 1 + 2। ये जो जोड़ते हैं रो और कॉलम की संख्या को जोड़ते हैं, जिसका भी जिस एलिमेंट का भी हमको निकालना है तो उसका जो स्टेटस है, उसका जो है उसको हम लोग जोड़ते हैं और सिर्फ चिन्ह डिसाइड करते हैं। तो ये 6 को सिलेक्ट करेंगे तो ये खत्म, बचा क्या 9। तो ये हो गया कितना, -9। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 9 का अगर निकालेंगे तो ये हो गया A21, -1 के पावर 2 + 1 गुना 9 का हो गया ये 6, यहाँ लिखेंगे
-6। ठीक है, कोई समस्या, किन्हीं को भी कोई भी समस्या है तो वो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का उनको उचित जवाब दिया जाएगा। अगर वो कमेंट अच्छे से करे तो आपको कमेंट करना है हमेशा। तो ये हो गया 1। तो ये रहा आपका क्या चीज, कोफैक्टर हमने निकाल दिया। जब एडज्वाइंट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, कोफैक्टर का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब एडज्वाइंट ऑफ 1695। इसका एडज्वाइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22। इसका क्या, ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22। इसका आप देखिए हम लोग ने सब मान निकाल चुके हैं। इसको सिर्फ यहाँ पे डाल देना है आपको, तो आपका ऐसे ज्वाइंट निकल जाएगा। तो ये हो गया पहला 5। यहाँ देखिए A12 नीचे लिखना है -9, ये हो गया -6, ये हो गया 1। तो कितना आसान है। किन्हीं को कोई समस्या है तो वो कमेंट करेंगे, उनका कमेंट का समय इंतजार रहेगा और कमेंट का उसको अच्छा से जवाब दिया जाएगा, उचित जवाब दिया जाएगा, जो जवाब जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग ऐसो एडज्वाइंट ऐसो निकाल सकते हैं। तो कल हम लोग इसका एडज्वाइंट का मदद से क्या निकालेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। कल के क्लास में क्या निकालेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। एक बार फिर से क्लास देख सकते हैं आप लोग अगर आपको रिवीजन करना है तो। और आप बुक में से क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, सिर्फ माइनर कोफैक्टर ही पता करना है। तो माइनर कोफैक्टर आपको पता करने आ गया, हमने ऊपर में बताया आपको। तो इस तरह से है। सो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे डिटर्मिनेंट की मदद से, और कोफैक्टर जो अभी हमने पढ़ा उसकी मदद से हम लोग ऐसो सीखेंगे आगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।